डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या हथियार होने चाहिए क्योंकि हर लड़ाई में हथियार की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना हथियार के जो है हम अधूरे हैं और ईश्वर ने हर एक जीव-जंतु के पास हथियार बनाया, शेर को पंजा दे दिया, उसके जबड़े दे दिए, है ना? मगरमच्छ को उसकी ताकत दे दी, जबड़े में पूरी ताकत दे दी, जो हम हाथ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हाथ से, वो उसके पूरे जबड़े में आ गई ताकत। तो कहीं न कहीं टूल ज़रूर है, विदाउट टूल जो है, कोई जो है बड़े जो है कह लें कि बड़ा शिकार नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हमारे व्यापार के अंदर सफल होने के लिए भी हमारे पास टूल की ज़रूरत होती है और आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और साथ-साथ काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग जो है कमाई तो कर रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है। जगत सर, जी तो बड़े आज मैं भैया चाहूँगा जी। कि मैं चाहूँगा कि कई महीने की कमाई जो हुई है, तो हम महीने की कमाई नहीं पूछेंगे, नहीं तो घर वाले भी सुन लेंगे आपके और हिसाब-किताब शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ़ दिन की ही कमाई पूछूँगा कि दिन में आपने आज की डेट में काम किया, तो आपने क्या इनकम ली? बाकी मैं अनुमान लगा लूँगा उसी हिसाब से कि आपका इतना बचा होगा, लेकिन अगर घर वाले हिसाब-किताब कर लेंगे तो फिर आपका थोड़ा-सा पहले ही देना पड़ जाएगा आपको। इसलिए जो है मैं रोज़ का नहीं पूछूँगा, आज का केवल पूछूँगा। तो बात आती है टूल की और टूल बहुत सारे हम लोगों के पास में हैं काम करते समय, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बिना टूल के हम बहुत कुछ बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते भी हैं, लेकिन टूल हो जाता है तो वही काम हमारा आसान हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, 1 फीट गड्ढा खोदना हो, 1 फीट गड्ढा अगर खोदना है हमें, तो मैं कहूँ कि आप हाथ से गड्ढा गड्ढा खोदिए, तो आप मिट्टी है, हो सकता है हाथ से खोद लें, लेकिन कितनी देर में खोद लेंगे आप? हो सकता है कि किसी किसी को समय लगे 10 मिनट, हालाँकि 1 फीट में 10 मिनट नहीं लगेंगे और भी टाइम लग जाएँगे। हो सकता है कोई को 1 घंटे लग जाए, किसी को 2 घंटे लग जाएँ। बहुत सारे लोगों को तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि नाखून उखड़ जाएँगे और बहुत सारे लोगों को जो है, वो जो मांस है ना, वो भी उखड़ जाएँगे। रेडनेस आ जाएगी। मतलब उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेंगे जिसके हाथ में कोई न कोई खरोच, कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई घिसाव, इस तरह की चीज़ें नहीं हो जाए। यानी कि वो होना ही होना है। फिर मैं एक आपको टूल देता हूँ चम्मच, कि अब चम्मच से एक टूल है छोटा-सा, चम्मच से गड्ढा खोदिए। तो आप चम्मच से गड्ढा भी खोद सकते हैं, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा 1 घंटे में जो आप गोल-सा आपने चम्मच से खोद लिया और चम्मच से भी हो सकता है कि 1 फीट का गड्ढा खोदते हुए मिट्टी हार्ड हो, तो हो सकता है कि वो चम्मच भी आपका टूट जाए, राइट? लेकिन एक तरफ आपको फिर टूल मिलता है फावड़ा या एक आपको टूल मिलता है खुरपी। जो शहर के लोग होंगे वो भी खुरपी को जानते हो और गाँव में खुरपी या ऐसा हार्ड धातु जिससे कि आप नुकीला धातु जिससे कि आप उस पर मार सकें या गदाला या रंभा कुछ इस तरह के टूल जो है दिए जाएँ। तो मुझे लगता है कि बिना जो है चोट-चपेट लगाए, बिना हाथ दर्द सहे, हम में से हर व्यक्ति जो है कहीं न कहीं वो गड्ढा जो है आसानी से खोद सकता है। उसी तरीके से हमारे व्यापार के अंदर भी है। टूल कितना इम्पोर्टेंट है? जितना कि मैंने बताया आपको 1 फीट मिट्टी खोदने में टाइम का, चोट का, तकलीफ़ों का, ये सारी चीज़ें आपके रास्ते में बाधा बनेंगी और उनमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोग थोड़ी-सी तकलीफ़ आए तो उसी को वहीं पर छोड़ कर के किनारे भी हो लें, राइट? तो हमारे लिए टूल इतना महत्वपूर्ण है और एक तो टूल होना और दूसरा टूल को सही तरीके से चलाना आना चाहिए। टूल भी है, अगर हमें चलाना नहीं आता, काम उससे करना नहीं आता, तो भी दिक्कत है। तो आज हम लोग टूल की बात कितने लोग ऐसे हैं जो टूल के साथ काम करते हैं और टूल में आपको बता दूँ क्या-क्या टूल होने चाहिए। टूल के लिए जैसे कि हम अपना सबसे पहले बैग प्रिपेयर करते हैं। बैग प्रिपेयर करने से कई बार कई लोग शुरुआती दिनों में काम करने चलते हैं, पन्नी ले लेते हैं, कोई झोला ले लेते हैं, फ्लिप चार्ट वैसे ही डाल लेते हैं कहीं में, क्योंकि काम तो वो भी करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम करने जा रहे हैं वो भी कर लेते हैं, बताते हैं कि हम बहुत बड़े व्यापार में हैं, बहुत अच्छे बिज़नेस में हैं।
तो वो पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव जो है, नहीं पड़ता। अच्छा कोई काम कर रहे हैं तो चलो अच्छा चलो ठीक है, कई लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ना कर कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कर ही रहे हो। तो वो आपके झोले और आपको देख के नहीं कह रहे हैं। एक्चुअली आपके थैले को देख कर के वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे थे, चलो कुछ तो थैला उठा के कुछ ना कुछ तो बेच-बाच ले रहे हो। तो आपके टूल को देख कर के वो कह रहे हैं कि इस तरीके से यानी आपके बारे में वो अनुमान लगाते हैं। दूसरा है कि बैग आप लेके निकलते हैं, बैग पीठ पर टाँगा गया और फिर आप बाइक से निकले, साइकिल से निकले, कुछ भी और एकदम वेल कंप्लीटेड यानी मीन्स पैर में जूते, बेल्ट लगी हुई है, शर्ट इन है ना? कंघी बढ़िया से करी हुई है, आप साइकिल से निकले, टूल्स मोटरसाइकिल से निकले, तो उसमें जो है देखने के बाद जो है कोई कुछ बोले, नमस्कार किया, नमस्कार हो गया, लेकिन कुछ कोई बोले ना बोले, लेकिन वो पीछे जो है जाकर आपसे करता है वो जो भैया वो जो लखन थे, क्या वो लखन कुछ करने लगे? कहीं नौकरी-वोकरी पा गए हैं क्या लखन? अब वो वही व्यक्ति आपके बारे में अनुमान वो दूसरा लगा रहे हैं। क्या क्यों? अभी आपसे अभी बात नहीं की है, अभी आपसे चर्चा नहीं की, अभी कोई आपसे वार्तालाप नहीं हुई। आपकी वेशभूषा को देख कर के, आपके पहनावे को देख कर के, आपने बैग लिया हुआ है उस सलीके से, उसको देख कर के वो आपका अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ न कुछ आप कहीं न कहीं क्योंकि ज़्यादातर जॉब मेंटालिटी हमारे यहाँ भारत में ज़्यादा है, बचपन से पढ़ो लिखो जॉब करो, तो हम उसी तरह बन जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की बात करी क्या जाती है, लग रहा है कहीं जॉब लग गई है क्या उसकी? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जबकि अभी हमने उन व्यक्ति से बात नहीं करी है। तो कितना महत्वपूर्ण है टूल हमारे लिए कि टूल जो है बिना कुछ बताए किसी को और आपका सलीके से रेडी होकर के फील्ड के अंदर जाना, इस बात का संदेश लोगों को इसको कहते हैं, एक वर्बल होता है जो आपको बोल के बताते हैं, एक होता है नॉन वर्बल। आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन सामने वाले ने कुछ समझा है आप क्या समझा है? जैसा आप दिखते हैं वैसा ही उन्होंने आपके बारे में समझा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपने बिना उनको कुछ बताए, आपने उन्हें उन्हें कम्युनिकेट कर दिया कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ प्रोफ़ेशनल काम में हम हैं। अब वो तो मुँह खुलेगा, जिस प्रकार की नॉलेज होगी वो अलग की बात है। लेकिन अभी फर्स्ट प्रक्रिया होती है ये कि हम किस तरीके से निकलते हैं। जो लोग अच्छे पहले से प्रोफ़ेशनल हैं या पहले से जॉब में हैं, पहले से वो सारी चीज़ें वो वहाँ से उठ कर के आ चुके हैं, वो तो वही करेंगे। लेकिन जो नहीं है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तरीका हमारा ये होता है टूल के बारे में कि हम अपने आप को पहले एकदम बढ़िया से सेविंग-एविंग करके एकदम बढ़िया से मंगल है, सोमवार है, ये सब सी चीज़ें आप देखिए कोई बीमार हो, आप कभी देखना, कभी वो मंगल को मिलेगा दाढ़ी बनाए हुए ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रोफ़ेशन में है, तो उनको करना ही पड़ता है। हमने भी शुरू में किया था लेकिन जब ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं भाई ये ज़रूरी है हमारे काम के लिए कि रेडी होकर के राजा मुन्ना बन के टंच बन के निकलें, तो हमने भी वही काम करना शुरू किया कि 1 दिन छोड़ के करेंगे, 2 दिन छोड़ के करेंगे, 3 दिन छोड़ के करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि सामने वाला कौन आपको रास्ते में मिलेगा, कौन व्यक्ति आपको टकराएगा, आपको ना हमें, ना कल अंदाज़ा था, ना आज अंदाज़ा है। वो अंदाज़ा ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बार बोलने के सलीके और आपके पहनावे के तरीके से सबसे पहली मुलाकात होती है किसी भी व्यक्ति से, पहला प्रभाव वही होता है हमारा आपका। तो हम पहली चीज़ टूल के रूप में सबसे पहले अपने आप को मान लें कि हम एक बहुत बड़े मजबूत हथियार हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको चमका के रखें और फिर जाके उस तरीके से फील्ड में निकलें बैग के साथ में। अब बात आती है कि बैग के साथ में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए टूल के रूप में हमारे पास ताकि हम बातचीत के दौरान जो आवश्यकता पड़े, जहाँ आवश्यकता जैसे छोटे-बड़े टूल की आवश्यकता पड़े, नॉलेज की ज़रूरत पड़े, वो हम बता सकें। तो सबसे पहले तो आपके बैग में टूल के रूप में होना चाहिए प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल, यानी कि हमारा फ्लिप चार्ट। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँगा फ्लिप चार्ट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फ्लिप चार्ट रहता है और टाँगते-टाँगते, बारिश से भीगते-भीगते वो क्या हो जाता है कि चिपक जाता है, एक पेज दूसरे में चिपक जाता है, उखाड़ करके हम फिर सही कर लेते हैं सूखने के बाद, फिर वो बन जाता है। लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि हम जहाँ निकालते हैं, तो जैसे ही निकालते हैं, तो जैसे आपको देखने के बाद जो है,
लोगों ने अनुमान लगाया था, वैसे ही जैसे ही टूल एक कायदे के लोगों के पास जब आप जाएँगे, जहाँ पर अच्छा प्रभाव, अच्छे प्रोडक्ट से शेयर भी हो सकते हैं आपसे, वहाँ पर निकालते हैं तो वो फ़ाइल देखते ही समझ जाते हैं कि आपका व्यापार कितना बड़ा है और आप कितने बड़े हैं, वो समझ जाते हैं। इसलिए प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल जो हो, वो हमेशा चमकती रहनी चाहिए। बीच-बीच में चेंज करिए फ़ाइल को, क्योंकि कई बार हमने लोगों को देखा है, बताया भी इस बात के लिए कि प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल बीच-बीच में ₹100 सवा ₹100 की फ़ाइल है, बीच-बीच में खराब हो जाए, फटाफट चेंज करिए उसको, क्योंकि ये आपका प्रेज़ेंटेशन जैसे ही करने चलते हैं, पहला प्रभाव है। आप मोड़ के भी निकाल सकते हैं, चिपका हुआ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप उस प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल को जब निकालते हैं, चमकती हुई निकालते हैं, एक-एक चीज़ें देख-देख के बताते हैं ना, तो उसका फ़ाइल का भी पहला प्रभाव होता है कि हाँ, आप प्रोफ़ेशनल हैं। इस बात के लिए संकेत सामने वाले को बिना अभी कुछ बोले बता दिया है। बाकी भई आपके प्रेज़ेंटेशन बाकी है, तो प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि बैग में आपके न्यू प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार शुरू के दिनों में हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, चूँकि बिना गलती के कोई बड़ा बना है। तो मैं बोलूँगा कोई बिना गलती के कोई बड़ा बना नहीं है। सबने गलती करी, तो गलती करना गुनाह नहीं है। लेकिन गलती से जल्दी जो है उस गलती को सुधार ना करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। गलती मालूम हो जाए, सुधार कर लीजिए। गलती करना दिक्कत की बात है ही नहीं है, क्योंकि जो करेगा गलतियाँ उसी से होंगी। जो गाड़ी सड़क पर चलेगी, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं गिरेगी, दुर्घटना होगी, कुछ न कुछ होगी ही होगी, लेकिन चलेगी ही नहीं ना, तो वो वैसे भी जंग से खराब हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप गलती करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सुधार भी जल्दी से सुधार भी करें। यानी न्यू प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। रेंज ऑफ मैं प्रोडक्ट्स केवल नहीं बोलूँगा, यहाँ पर बोलूँगा एक रेंज के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स से मेरा जो है टूथपेस्ट की केवल मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर की। जब बात करते हैं तो मैंने टूथपेस्ट के बारे में, कभी चाय के बारे में, कभी शैम्पू के बारे में, कभी इसके बारे में समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो मेरा हेल्थ केयर एक्सेप्ट कर लेता है, वो मैं नेचुरली बता करके उनको ऐसे ही दे देता हूँ, या बता देता हूँ और कहते हैं, "तो ठीक है, इसको हम ले लेंगे।" है फास्ट मूविंग का मतलब हुआ कि जो नेचुरल जनरल प्रोडक्ट्स जो है लोगों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, जैसे नोनी है, जैसे स्पिरुलिना है, जैसे आयरन है, जैसे आंवला है, जैसे सीएमडी है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो फास्ट मूविंग है। आप मतलब बीमारी हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, आप किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट दे सकते हैं। एलोवेरा आंवला है, कंबायोटिक्स है, तो ऐसे ये प्रोडक्ट्स लगातार फास्ट फास्ट वाले प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, ताकि आपने जानकारी दी और किसी को लगता है कि हाँ, प्रोडक्ट निकाल के रखा, तो आप जो है उन प्रोडक्ट को दे सकें। ये नहीं कि अच्छा ये बताइए पेट के लिए क्या है? किसी ने पूछा और आपने कहा, हाँ, हाँ, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास आता है कंबॉटिक्स, लेकिन सर अभी तो नहीं है हमारे पास, हम कल ला के देंगे। कल आप उनके पास जाएँगे, तो पता चला कि उनका लड़का आ गया, कहा नहीं पापा ये सप्लीमेंट खाने ही नहीं चाहिए। वो बता देंगे, फिर कोई उनके सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, वो एक कंबॉटिक्स है, बहुत बढ़िया है। वो फिर कल की सेल क्लोज़ होगी, नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी नहीं है। यानी एक ही काम को आप 2 बार हाँ, ठीक है आपके पास हैं, वो ना लें वो क्या चलेगा, फिर आप वापस रख लीजिए, बट आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अ फास्ट मो कंज्यूमिंग गुड्स होने चाहिए, इस तरह की जो आप लगातार लगभग दे सकें, राइट? इसके अलावा डेमो किट होना चाहिए। डेमो किट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए डेमो किट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो हम उसका डेमो दिखाते हैं। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने प्रोडक्ट्स बताया था, लेकिन एक बार आपने निकाल के बताया था हार्ट ब्लॉकेज कैसे दूर करता है और कैसे दूर करता है, तुरंत आपने उनको निकाल के फ्लैक्स डेमो करके दिखाया और आपका प्रोडक्ट्स देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे! ऐसा हो सकता है क्या? ये कैसे खत्म हो गया? इतना चमत्कारिक, यानी कि इसका रिज़ल्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि और क्या ठीक हो सकता है? आपसे और जानकारी ली, नहीं कुछ हुआ तो लास्ट में आपसे एक फ्लैक्स जो है वो चला ही गया। यानी कि हर एक कॉल पर जब आप गए, हर एक मीटिंग्स जो आपने अपनी करी, वहाँ पर आपने ओपन प्रोडक्ट्स यानी डेमो
किट रखा और डेमो किट रखा और वहाँ पर डेमो दिखाया, तो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रभावशाली रहा और ज़्यादा प्रभावशाली का नतीजा ये निकला कि कहीं न कहीं आपका प्रोडक्ट्स यानी कि या तो व्यक्ति आपसे जॉइनिंग के लिए तैयार हो गए हों कि अच्छा कैसे-कैसे इसमें शुरू करेंगे। आपने प्लान भी चूँकि बता रखा है, तो वो प्लान के बारे में जॉइन का के बारे में सोचें, या बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे, अच्छा भैया हम आपका प्रोडक्ट्स खा के देखते हैं, रिज़ल्ट हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे हमने किया था, मेरे साथ ये हुआ था कि नहीं मदर को मिल गया तो चल आओ प्रोडक्ट लेके देखते हैं। पहले प्रोडक्ट ही लिया था, जॉइनिंग तो प्यार मोहब्बत में लग गई थी। उस जॉइनिंग का कोई मतलब नहीं जहाँ पर हम मेंटली प्रिपेयर ना हों। वो तो जॉइनिंग ऐसे बहुत से लोग लगवा देते हैं, अरे ठीक है आधार देना है, तो आप चूँकि क्लोज़ हैं, तो आपको आधार दे देते हैं, लग गई जॉइनिंग। लेकिन असली जॉइनिंग का मतलब ये होता है जब वो व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि नहीं यार प्रोडक्ट तो बढ़िया है, इस पर काम किया जा सकता है और इसने रिज़ल्ट मुझे दिया है और अब इस चीज़ को बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। या मुझसे कोई अगर कहे कि यार ये प्रोडक्ट काम नहीं करते, तो मेरा गट्स इतना ज़्यादा रहे कि मैं उसके अंदर वो जो नेगेटिव भाव के साथ बोल रहे थे, इतना पॉज़िटिव भर दूँ कि वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाए कि लग रहा है किसी ने हमको ठीक से समझाया ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास जब डेमो होते हैं, तो हम डेमो दिखा करके इतना बड़ा प्रभाव सामने वाले पर छोड़ सकते हैं और इससे हमारी रिटेल जो है, रिटेल एक वर्ड है तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, जबकि सच्चाई क्या है, हमारा प्रोडक्ट शेयरिंग का प्रोडक्ट है, रिटेल का प्रोडक्ट नहीं। रिटेल का पर्पज़ हमारा सिर्फ़ ये होता है ताकि हम सामने वाले को भरोसा दिला पाएँ कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और साथ-साथ हेल्दी और वेल्दी, यानी आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और वेल्दी यानी कि पॉकेट भी अपनी मोटी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का है। एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो वेल्दी के बारे में वो जानना चाहता है कि भैया वेल्दी कैसे बनेंगे? कैसे जो है क्या-क्या आएगा? तब हम उनको प्लान का हिस्सा बताते हैं कि काम करके हम अपने पार्ट टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने फुल टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी छुट्टी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और करते-करते और हम बड़ी आमदनी पर और सिक्योरिटी आमदनी पर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों पर हम जा सकते हैं, यानी कि जब आपके पास डेमो किट होगा तो इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा और प्रोडक्ट आपके पास ओपन होने चाहिए, क्योंकि ओपन प्रोडक्ट ही डेमो करेंगे। कई लोग जो है प्रोडक्ट रखे रहते हैं, सर ये देख लीजिए कितना बढ़िया है। हाँ, सेंट रखे हुए हैं, कह सर देख लीजिए कितना बढ़िया है। इस नहीं सेंट दिखाना है तो स्प्रे करिए, स्प्रे हाथ पे कर दीजिए, जैसे मीटिंग्स वगैरह करते हैं तो कहीं कहीं पर स्प्रे कर देते हैं, अरे क्या कमाल का प्रोडक्ट है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल स्प्रे खरीद के लेके चले जाते हैं। अल्टीमेट काम करने का मतलब ये हुआ कि वो कॉल आपकी क्लोज़ हुई, क्लोज़ होने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट उनके घर में चला जाए। इसका क्या प्रभाव होता है? मैं आपको बताऊँ कि इसका प्रभाव ये होता है कि यदि आप किसी के घर में प्रोडक्ट्स गए और प्रोडक्ट्स जाने के बाद आप वहाँ से चले गए दे करके, आप वहाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रोडक्ट जो है, उन व्यक्ति का फ़ॉलो अप लगातार करता रहता है, यार अच्छा जब भी इस्तेमाल करते हैं यार मज़ा आ गया, जब भी इस्तेमाल करते हैं मज़ा आ गया और वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टूल्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं। बाकी कुछ चीज़ें हम बात करेंगे इसके बाद का, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो लोग टूल्स के साथ जाते हैं, उनके क्या अनुभव हैं जो मैंने अभी बताया, है ना? तो क्या उनके क्या अनुभव हैं, तो हम जानना चाहेंगे और इस इन चीज़ों को जानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जगत बहादुर सर से कि वो वन बाय वन लोगों को ओपन करें, ताकि उनके अनुभव भी हम सभी लोगों के बीच में उनके अनुभव भी पहुँच सकें। जो मैंने अभी बात बताई, उसमें क्या-क्या आपको कैसे रिज़ल्ट मिले अब तक? फिर मैं जानूँगा कि आज की आमदनी के बारे में। जगत बहादुर सर, वन बाय वन जी सर सर। ओपन कर सकते हैं। जी, हमारी स्क्रीन पर पहला नाम है लक्ष्मण जी का। आइए अच्छा, आदरणीय लक्ष्मण जी। जी। लक्ष्मण जी, चलिए। जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, सारे गार्जियन को थैंक्स बोलता हूँ। जी, और सर आज जो आपने एजुकेशन दिया इसके लिए आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि जी, शुरुआत के दिन में ये चीज से मैं भी अनभिज्ञ था, तो बेस्ट तो जल्दी नहीं ले पाया था, थोड़ा सा टाइम लगा था। तो वो चीजें जब ट्रेंडिंग में जाने लगे तो पता चलने लगा कि ड्रेस बेहतर है, ड्रेस पहनने से एक पहचान हो जाती है अलग। हुँ, और उसके बाद
टूल्स की बात आती है तो सर देखिए, अभी एक नया मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी ये हमारी बुक्स लगभग काफी ठीक है, किनारे से थोड़ा सा डैमेज हो गए थे भीग करके। और वेरी उसके बाद मुझे लगा कि ये गुड। चीज मेरे लिए बेहतर नहीं है। और हुँ, मैं कल ये पिछला पुराना है फोल्डर, हुँ, 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 हुँ। पुराने से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब क्या हो गया कि हमारा देखने में अच्छा होना चाहिए। ये वेरी देखिए गुड। अभी कल क्या हो, फोल्डर पुराना है। दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ। ये चीजें क्या किया मैंने, अपने आप को अपडेट कर दिया खटाक से नहीं, हुँ, ये अपडेट कर दिया। और एक चीज और सर, 2 साल पहले एक क्लास हम लोग आप लोग ले रहे थे कि जी, डेमो किट पहले तैयार करा रहे थे, फिर जी। कार बुक है कि नहीं है, प्लान बुक है कि नहीं है ना। तो उस समय जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें नंबर मार्किंग होती थी। तो हुँ, उस हुँ, समय हुँ, डेमो किट पूरी तैयार कराया गया था, और 7-8 डेमो, तो वो डेमो मेरे पास ऑलरेडी रहता है आज की डेट हुँ, में भी। सीएमडी का, फ्लेक्साइल का, स्पारुलिना का। और मंजन के लिए तो ये नॉर्मल है, उनके घर से हल्दी मंगा लिया, काम कर दिया। तो ये किट, पहले तो ड्रेस ड्रेस में हुँ। हमेशा रहता हूँ, बगैर ड्रेस का तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी रहे। वेरी गुड। तो वेस्टिज का ड्रेस रहता है, गर्व होता है अपने आप में, एहसास होता है कि मैं तैयार हूँ। दूसरा सर, हमें जो पर्सनली फीलिंग होती है प्रोडक्ट का, कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं रहता तो मुझे लगता है कि मैं अधूरा हूं। मुझे हुँ। लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा तो लक्ष्मण जी, ये लगभग बताइए, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरू में काम किया, शुरू में आगे बढ़े, तो आपने लोगों को बताना शुरू किया, है ना? जब आप बैग लेके नहीं गए, जब आप इस तरीके से कैजुअल थोड़ा-सा गए, तो उस समय क्या लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति रहा? सर वो उनको लगता था कि सेल्समैन है, वैसे इसे कंपनी में लाया गया है, जो खुद अपने लिए नहीं कर पाता है, ना उतना बोलने आता था, ना बैग का सही ढंग आता था। तो वो एक उनका देखने का नजरिया अलग होता था सर, हुँ, एकदम अलग होता है। आज भी जैसे हमारे कुछ टीम के लोग जाते हैं, और जब हुँ, मैं अपना ड्रेस के साथ रहता हूँ, अपना बैग के साथ रहता हूँ, तो उनको खुद फीलिंग करने लगते हैं कि सर के ड्रेस तो ऐसा है, बैगिंग का है, इनके ऊपर प्रोडक्ट होता है। तो वो खुद फीलिंग करते हैं, और सामने वाला बिहेवियर उसी तरह से करता है सर। हुँ। जो सम्मान मुझे अलग से देने लगता है इनके प्रति ना, वो थोड़ा सा 100% बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा नजरिया अलग होती है उसकी। वो ये नज़रिया चेंज हो है, जाता है। आज भी, जी, बहुत आज बढ़िया, भी बात कर रहा हूँ। और बैग की बात करते सर, ये देखिए, ये ये मेरा बैग है। बहुत बढ़िया। लगभग 25 से 30 किलो का वजन है, और सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि हेल्थ वज़न ये वज़न ये बताता है कि जितना वज़न बैग रहेगा, सप्लीमेंट लेके चलेंगे, उतना पॉकेट का वज़न भी धीरे-धीरे बढ़ाता जाएगा। मतलब ऊपर से सर। वज़न पॉकेट में आता जाएगा। सर 1000 1500 का तो डेली का टारगेट है, कम से कम हुँ, 1000 रुपये तो मुझे डेली में आने चाहिए मेरी जेब में, पर डे का। 1500 भी आ हुँ, सकता है, 1200 भी आ सकता है। लेकिन हुँ, 1000 से नीचे जिस दिन आता है ना, मुझे चैन नहीं पड़ता है, कसम खा हुँ। लिया है कि इस महीने में एकदम अलग तरीके से करूंगा सिस्टम को, एकदम अलग से सिस्टम। चलिए, तो ये बहुत-बहुत बधाई है सर, बहुत-बहुत ताकत बधाई देता हो है। आपको कि टूल आपके लिए जो मैंने बताया, वो टूल आप लेके चलते हैं और गलती किया है, बट गलती को सुधार करके आपने अपनी सेल को डेवलप किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बिल्कुल जी। सर, काफी आगे चेंज सर, किया सर। जगत सर और हमारे बीच जी में लोग हैं, वन बाय वन जी जी फटाफट जी लेते जाएँगे, जी सुनेंगे जी उनके सर, अनुभव। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और अगला लक्ष्मण जी का नाम जो धन्यवाद। मेरे सामने है वो प्रदीप जी का है, लखनऊ से। जी जी, प्रदीप सर, आप माइक ओपन करें। सर जी गुड मॉर्निंग, आप सभी अपनाइन को गुड मॉर्निंग सर। सर टूल गुड की मॉर्निंग बात सर, करें तो फटाफट। देखिए हमारे पास ये है। सर ये जी मेरा बैग, जी, और मैं बुक ये दिखाता हूँ। वेरी अभी गुड, अभी वालों के लिए मैं दिखा रहा था कस्टमर को अपने पार्लर में ही। और वेरी सर गुड। ये बैग, एक मेरा बैग सर ये, जिसमें मैंने डेमो किट बना रखा है, आयरन का, फ्लेक्स ऑयल का, और ये शैम्पू तेल में इतनी रखा है, तो जब फील्ड में निकलता हूँ तो लोगों को दिखाता हूँ सर। वेरी गुड। और प्रदीप जी, ये जानना चाहेंगे कि इन चीज़ों को लेकर निकलने से क्या प्रभाव पड़ता है? सर पहली बात तो इसको रखने से एक स्टैंडर्ड बढ़ाता है। हाँ, कोई सही व्यक्ति मेरे बीच में खड़ा है। और सर जब ठीक है। डेमो दिखाते हैं तो उनको विश्वास बढ़ाता है। हुँ, तो फिर उम्मीद तो उनको ये होता है कि अच्छा बाल के लिए क्या देंगे, तो शैम्पू, तेल, हेयर स्किन, और हुँ, आजकल बाल के चला हुआ है, जो मैं हुँ, अपने बाइक में रखे रहता हूँ सर। ये देखिए, मैं तुरंत देता हूँ। ये देखिए, हुँ, बहुत अच्छे। ये देखिए सर, पूरा ये हमको, पहले तो हम नॉर्मली बैग लेके चलते थे सर। जी, देखिए किसी ने अगर कहा कि अगर मेरे चेहरे पे दाने वाला है तो ये देखिए ये दे देते हैं तुरंत। जी। ठीक,
एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर जैसे ही आप डेमो दिखाते हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, वहीं से सारा सामान निकलना चालू होता है। सर क्या तो ये पहले दिन से आप काम कर रहे हैं या आपको जैसे-जैसे जानकारी बढ़ी वैसे-वैसे आपने इस काम को करना शुरू किया, तो पहले से सेल आपकी बहुत कई गुना बढ़ी? सर पहले मैं झोला लेके जो चलता था, मुझे कई लोगों ने एक बात कही कि यार प्रदीप जी आप इतने अच्छे लीडर हो, ये क्या लेके चलते हो? तो मुझे अंदर से फील हुआ यार क्या गलत कर रहे हैं क्या? अच्छा, झोले में क्या मतलब झोला जब लेके चलते तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया क्या होता था प्रदीप जी? मैं दिखा रहा हूँ सर, ये झोला होता था, मैंने हटाया नहीं आता और ओके। उसमें जो ये होती थी प्रक्रिया, तो लोगों को लगता है ये झोला छाप है, तो मेरा स्टैंडर्ड वहाँ से बिगड़ आता था सर। तो मैं ओके। सोचता था यार ये हर आदमी मुझे इनवाइट क्या कर रहा है, मना क्यों कर देता है? तो जब हमको सर ने कहा कि नहीं, हमको विवेक सर ने भी ये बात कही कि ये क्या लेके चलते हो? तो मैंने सर यही झोला है, बोले नहीं, एक बैग बनाओ और एक अच्छा सा डेमो किट वाला बैग अलग बनाओ, जब फील्ड में निकलोगे तो तुम्हारी लोग रिस्पेक्ट देंगे। तो सर मैं फील्ड पे निकलता हूँ, बकायदा कोट पैंट पहन के अच्छे से जूते पहन जब जाता हूँ, तब वो वहां से सर एक बात तो है, मेरी जो इस महीने जो हर महीने मेरी 5 से 6 पीवी होती है, तो 300 पीवी तो मुझे फील्ड वर्क से ही मिल जाता है। और 300 पीवी मैं अपने पार्लर में, सर ये देखिए मेरा पार्लर है, बैग अलग भरा हुआ, देखिए सारा सामान यहाँ पे अलग। बहुत बढ़िया। ये मैं पार्लर से कर देता हूँ। तो सर फील्ड में निकलता हूँ तो 300 पीवी का काम मेरा हो जाता है, और अपनी शॉप पर जाता हूँ तो 300 पीवी का यहाँ काम हो जाता है। तो सर महीने का 600-700 पीवी अपने पार्लर से 700 पीवी कर लेते हैं। चलिए सर, बहुत-बहुत बधाई आपको और इसी तरीके से टूल के साथ निकलिए, डेमो के साथ निकलिए। अगला नंबर हमारे बीच में और कई लोग बने हुए हैं। जीवा प्रसाद चौधरी सर हैं हमारे बीच में अगला, और मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी चौधरी सर आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे, जीवा प्रसाद चौधरी बीटीएम स्टूडेंट। बाकी सर पहले ये चौधरी साहब बताइए अब आप। अब जो है ना सर, हम भी वो जो है ना सर, जैसे कि ये ऐसे ये टूल्स किट रखे हैं सर, इसी में क्या कहते हैं पीएच लेवल नापने वाला, वो टीएमडी का टेस्ट करने वाला, उसके बावजूद एग्रीवेरासी हो गया, ग्लास रखे रहते हैं, फ्लैक्सवेल रखे रहते हैं, थर्मोकोल रखे रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ये जो है सर क्या कहते हैं विटामिन सी, उसके बावजूद ये आपको टीएमडी, क्लियरिफिंग फेस वॉश। हाँ सर, यहाँ पर चौधरी साहब मैं जानना चाहूंगा कि जब आप अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन करते हैं उनके सामने और फिर डेमो दिखाते हैं, जी जी, उस पर क्या असर लोगों पर पड़ता है? क्या असर पड़ता है और क्या असर पड़ता है, और उस असर की वजह से आपकी सेल लगभग कहाँ तक चली जाती है? हर रोज की बात कर रहा हूं मैं। सर पहले ये चीज डेमो नहीं दिखाते थे तब उतना सेल नहीं होता था। अब डेमो दिखाते हैं और इसके बारे में जब बात करते हैं ना सर, तो वाकई मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो सेल नहीं होता है सर, सेल होता है। अब रहता है कि जब जैसे कि पहले ये बैग जो है सर, ये बैग पहले ऐसा बैग नहीं रखे थे सर, मगर पहले ऐसा बैग नहीं था आपके पास? नहीं था, पहले हम ऐसे पीठ पे बुके जाते थे। तो यही मॉर्निंग सेशन में अमरपाल पटेल सर और आप समझे वैसे किए ना, मतलब ये चीज के टूल्स सब रहना, तब हमने ये बैग कमिटमेंट किए थे कि नहीं हम भी बैग किनेंगे, ये ब्लैक बैग किनेंगे, ब्लैक शू रखेंगे, ब्लैक पैंट रखेंगे, व्हाइट शर्ट रखेंगे, और जब भी मीटिंग में बैठे या कहीं पर बैठेंगे मतलब पूरा एकदम ड्रेस में ही बैठेंगे, ऐसा किसी के। यदि में रहते हैं तो अलग बात है, जैसे कि अभी भी कंपनी का भी मतलब टी शर्ट लगा कर ही बैठते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बिना ड्रेस के नहीं निकलते हैं, ऐसा नहीं। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है सर, और वाकई मतलब हम लोग चलता फिरता शोरूम है और रिप्रेजेंट भी करते हैं, और लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं भाई ये आदमी अच्छा है, जब भी बात करते हैं रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसके चलते से सेलिंग भी होता है, अच्छा भी लगता है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। ये सब यही मतलब मीटिंगे से सीखे सर, और मीटिंग से
हाँ मीटिंग और ट्रेनिंग से सीखे, और ये पूरा श्रेय आप सबसे ही सीखे हैं सर। जी तो हमको ये चीज सब नहीं मालूम था सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आगे हम जी, चाहेंगे सर, अगला नाम हमारे बहुत से लोग सामने लाइन में है हैं। मास्टर साहब हैं चंद्रशेखर यादव जी जौनपुर जी से। आइए मास्टर साहब। जी गुड मॉर्निंग सर, 200 बर्थडे सर। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग धन्यवाद सर, आपकी 200 कृपा से ही बड़े। मैं तो आपके माध्यम से ही आ पाया, और आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि मैं कम से कम इस पवित्र बिजनेस को सीख पाया, समझ पाया कि वास्तव में है क्या चीज। अब जी रही सर डेमो किट पर मुख्य रूप से हम लोगों की बात जो आज हो रही है, जी जी तो पहले मैं भी सर वो पीठ पर बैग टांग करके लेकर के ज्यादा चलता था। जी लेकिन आपने जब कहा कि बैग प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए, तो मैंने सर ये बैग लिया प्रोफेशनल। और इसमें जो डेमो किट की बात होती है, तो प्रेजेंटेशन फाइल मेरी ये है सर। इसके अलावा मैं ये सर का जो फोल्डर है इसको भी रखता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो इसको दिखा करके उनको व्हाइट टू डू की ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को इस पर बताता हूँ। उसके जी अलावा सर इसमें फ्लैक्स ऑयल का डेमो, और जो हमारे सामान वो है उसका। उसके अलावा ये मैंने एक सर बॉक्स रखा है जो इसका डेमो करते हैं, क्या नाम है, सीएमडी के लिए और CMD का डेमो स्पाइरुलिना करते के। जी जी। हैं। जी और प्रोडक्ट भी हमने इसमें बैग में सर बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। इसके अलावा फ्लैक्स का, और ये फ्लैक्स का डेमो जी अपने पास थर्माकोल, और ये है सर एग्री का डेमो अगर हम दिखाते हैं सर तो उसके लिए एग्री 82। और ये उसके अलावा हमारे पास एग्री एक्वा जेल का भी जो है ये डेमो डेमो है। के लिए ही हाँ रखा है हाँ जी। ओके ओके तो कुल मिला जुला करके सर जब हम सर, इसको इससे सेल दिखाते हैं, पर मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि इससे सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेल पर सर ये प्रभाव पड़ता है कि जब हम बैठते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं, और निकलता हूं मैं सर तो एकदम बिना ड्रेस में कभी तो निकलने की बात ही नहीं होती कि फॉर्मल ड्रेस में चला जाऊं। मैं जी जब भी निकलता हूं तो ड्रेस में ही निकलता हूं। और ये सारी चीजें अपने पास होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरी तरह से बना रहता है। और हम जब कॉन्फिडेंस से कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो आदमी लेता है नहीं लेता है, बट इतना जरूर कहता है कि प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, इस बार नहीं ले रहा हूँ, कल लूंगा, परसों लूंगा, आज लूंगा। और ज्यादातर निकलता ही है सर। और ज्यादातर निकलते मैं जी पार्ट टाइम ही कर पाता हूँ, हैं। जी लेकिन ये है कि 500 की प्रॉफिट लगभग लगभग डेली हो जाती है सर। बहुत बहुत बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। सर बहुत थैंक बहुत यू। बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद बीच में सर। और बहुत सारे लोग हैं, तो वन बाय वन हम लेते रहेंगे और जानते रहेंगे जी, टूल के मेरे प्रभाव। सामने बहुत ही मैं जिनका आदर भी करता हूँ, बहुत सम्मान भी करता हूँ, आदरणीय ओम पाल सर तोमर सर हैं, और सर का भी हैंड रेज है, तो मैं जी निवेदन करूंगा सर से, निवेदन ही कर सकता हूँ। आए जी सर, बड़े भैया तोमर सर जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू स्वागत है। एवरीवन। मेरा स्वागत नाम प्रणाम सर। ओमपाल सिंह तोमर है। जी मुजफ्फरनगर शहर को बिलोंग करता हूँ। ओके पेशे से इंजीनियर हूँ। जी बीटेक किया था मैंने एनआईटी इलाहाबाद से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री हासिल की थी। 37 साल तक लगातार गवर्नमेंट जॉब किया। चीफ ओके इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ। रिटायर होने के पश्चात अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात रिटायर हुआ, और आज मुझे गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है। मैं वेस्टीज में आने का कोई मेरा मतलब भी नहीं था, कोई इरादा भी नहीं था, कोई बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। लेकिन घर में मेरे एक अचानक ऐसा हेल्थ इशू हुआ, मेरी मिसेज के घुटनों में बहुत सीवियर पेन रहने लगा। ऑन अकाउंट ऑफ दैट घर में इतनी बड़ी परेशानी आ गई, लाखों रुपए खर्च हो गए, फिजियोथेरेपी कराई, कहीं से कोई भी किसी भी तरह का रत्ती भर का फायदा नहीं हुआ। मेरे एक काबिल दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया, और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की मैंने। ग्लूकोसेमाइन, कोलेजन और कैल्शियम, ये 3 प्रोडक्ट हमने लगातार देने शुरू किए, और जी ऊपर वाले की दया कहीं समझे या हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जी की इतनी जबरदस्त क्वालिटी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। ठीक 120 दिन बाद ये पता नहीं लगा कि वो दर्द कहाँ चला गया। जी। तो मुझे सर अपने कंपनी के प्रति भरोसा डेवलप हुआ प्रोडक्ट्स के भरोसा प्रति डेवलप हुआ।
इतना जबरदस्त विश्वास हो गया सर। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कौशल विकास मिशन नाम का कोर्स चलाया करता था रिटायर होने के बाद। जी जी कोरोना में वो बंद हो गया था। जी उसके बाद ये हेल्थ इशू हुआ और मैंने कंपनी के मैनेजमेंट के इनके सबके जो मेरे को विश्वास जागृत हुआ, उसकी वजह से मैंने परमानेंट तरीके से कंपनी में काम करना शुरू कर दिया जी और जी। काम करता रहा और आज मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। क्या बात सर, बहुत बहुत बधाई सर। सर बहुत बहुत मैं आपको काम करने का तरीका जरा सा बता दूं। दो जी तीन जी तरह का जैसे हम लोग करते हैं, 1-to-1 मीटिंग है, 2-to-1 मीटिंग है, होम मीटिंग है, या और बड़ी कोई मीटिंग है। यदि मैं बड़ी मीटिंग की बात करूं तो यहाँ कंपनी बाग जगह है, स्टेडियम है, मुजफ्फरनगर में 4-5 बड़ी जगह हैं जहाँ पर शाम के समय, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में घूमने के पर्पज से बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने एक कैनोपी तैयार, मैं क्योंकि एक प्रैक्टिकल आदमी था, गवर्नमेंट जॉब किया हुआ था, सब चीजों का अनुभव था कि किस तरह से हमें काम करना है जिससे हमें अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट में क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्ट। जी रिजल्ट चाहिए, हम रिजल्ट के लिए काम करते थे। तो मैंने एक कैनोपी तैयार कराई। उस कैनोपी को तैयार कराने के बाद एक टीम बनाई और उस कैनोपी को लेकर के, प्रोडक्ट्स को सबको लेकर के और कंपनी बाग में गए, वहां पे कैनोपी लगाई और बातचीत करनी शुरू की। जी बातचीत करने के बाद हम क्या करते थे, एक टेबल पे हमने सारे के सारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये प्रोडक्ट है, डिस्प्ले कर दिया था आपने। प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, जी। सारे के सारे एक टेबल पे रख दिए और जी। एक एक्सपर्ट आदमी को खड़ा किया और सबको कैनोपी लगी हुई है, लोग उसको देख करके आकर्षित हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा आदमी एक एक प्रोडक्ट के बारे में उनको उठाता है, अपने हाथ पे खड़ा लेता है और उसको बताना शुरू करता है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये गुण है, ये ऐसे बना हुआ है, ये है, ये है, ये है, उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, काफी कुछ जो है वो बता दिया जाता है। महिलाओं की विंग भी चलती थी साथ में। महिलाओं की विंग, मेरी मिसेज जो है ये काफी एक्सपर्ट हैं महिलाओं की हाइजीनिक प्रॉब्लम के बारे में, ये महिलाओं को बताती थी। तो हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आना शुरू किया कि हम जो है, मैं जो व्यक्तिगत रूप से फील करता हूं, मेरा एक प्रोडक्ट था जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो था हमारा नैनो एनर्जाइजर, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। हमने यहाँ पे अनेकों ट्रकों में, ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए, ट्रकों वालों से बात की और जहाँ पे गाड़ियां होती, जैसे सर्दी के दिनों में गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हैं, ट्रैक्टर वालों से बात की, कार वालों से बात की। एक ही महीने में मैंने 250 पीस बेचे थे। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। जिसकी वजह से मेरा एज स्टार डायरेक्टर प्रमोशन हुआ था। ऑन अकाउंट ऑफ दैट ओनली। एग्जैक्टली मैं आपको सर बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूं कि जो एक्चुअली मैंने 37 साल गवर्नमेंट जॉब किया, उसका अनुभव तो अपना अलग अनुभव था। उस अनुभव को मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसका मैंने लाभ ले लिया। बहुत बढ़िया सर। मुझे बहुत मिला कि मैं टाइम से पहले मेरे प्रमोशन हो गए, क्राउन डायरेक्टर का लेवल भी मिल गया और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टीम से काम करवाता हूं। इंडिविजुअल जाते हैं अपने काम पे करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं जाता हूं, मेरी मिसेज की जरूरत पड़ती है ये जाती है। ओवरऑल वी आर 100% फुल्ली सेटिस्फाइड। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने बारे में बताया। देखिए डेमो का मैं आपको बताऊं जी, ये एक तो इसमें एसेंशियल चीजें रखी हुई हैं, मिसेज चलती। डेमो का बैग ये रखा हुआ है, गुड। हर चीज है, फोल्डर भी है, हर चीज, टूल्स सारे अवेलेबल हैं। उन्हीं टूल्स को देख करके काम करते हैं। सर यहाँ पर एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सर यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जब आप पेशे से, आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं और रिटायर्ड इंजीनियर हैं, और जब आपने नैनो एनर्जाइजर पर काम किया जी, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि 250 पीस आपने शेयर किए, तो जाहिर सी बात है कि कोई रिश्तेदार के घर 250 गाड़ियां तो रही नहीं होंगी कि मैंने कह दिया और वो लेकर के डाल दिया। आपने नए नए लोगों से मिले आप, सर तो क्या वही मैं नए आपको लोगों से बताया मिलने सर। में हेजिटेशन नहीं थी कि क्या ये, क्या मुझे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या ऐसी हेजिटेशन क्या सर कहते हैं आप? ये ईगो, ये कॉम्प्लेक्स कैसे तो फेस आता किया है। आपने उसको?
ये सर, ये ईगो, ये कॉम्प्लेक्स तो आता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इस जी। तरह की चीजें मैंने फील की हैं, लेकिन मेरे ओके। सामने अल्टीमेटली मेरे मिसेज की तकलीफ थी। पहले मैंने वो ठीक की, फिर मुझे उस चीज को ओवरकम करना था कि ये जो सामने चीज आ रही है कि यार आप इतने बड़े इंजीनियर रह चुके और आप ये काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली मैं बड़ी जगह गया जहां पे क्वांटम ऑफ वर्क ज्यादा था, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर। जी। ट्रांसपोर्ट नगर में हजारों की संख्या में ट्रक अवेलेबल होते हैं। उनके मालिकान लोगों से मैंने बात की, मैंने किसी ड्राइवर से उससे बात नहीं की। मालिकान लोगों को उसका गुण दोष के आधार पर लाभ बताया, फायदा बताया, ये बताया, वो बताया, और अल्टीमेटली जहां मैं बैठा मुझे 2-4 पीस बेचने के लिए मिल गए एक ही पर्टिकुलर दिन। तो ये मेरा व्यक्तिगत एफर्ट्स मानो या टीम एज ए होल का एफर्ट्स मानो, ये बट इट इज ट्रू कि मैंने ऐसा ही किया। और यहाँ हमारी देखा देखी टीम के अन्य लोगों ने भी, दूसरे लोगों ने भी इस चीज को अपनाया, उनको भी सफलता मिली है। बहुत बढ़िया सर। आपने जो बताया कि आपने बहुत सारे लोगों के पास अजनबी जो लोग थे, और दोस्तों आज यहाँ पर जानने को सर से आज बहुत अच्छी चीज मिली ये कि आपने उन ट्रक ड्राइवर को नहीं चुना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग क्या होता है अपने से बहुत नीचे वाले व्यक्ति को समझाने में बड़ा सहज महसूस करते हैं और ऊपर वाले को समझाने में असहज महसूस करते हैं। तो सर ने जैसा कि बताया 2 चीजों की नॉलेज, अपनी एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज और दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंस, और तीसरा सही चुनाव किया। लेंगे या नहीं लेंगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन अप्रोच किसको किया? जो व्यक्ति ट्रक का मालिक है उसको अप्रोच किया। सर मैं यही सब सही, मैं जो समझ पाया, अगर सही अप्रोच ना होती, ड्राइवर को अप्रोच किया होता तो शायद वो कहता अच्छा मालिक से बात करेंगे, फिर मालिक कहता क्या बता रहे हो, वो उसको निग्लेक्ट कर दिया होता। लेकिन जब आपने अप्रोच किया उन्हें और आपने उन्हें जो है प्रूफ के साथ दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनका जब भरोसा आया तो उन्होंने पैसे निकालने में समय नहीं लगाया। सर यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपके पास यदि 2-1 मिनट का समय हो तो जी आप बताएं। ऐड करना चाहूंगा सर। मैं सेगमेंट की बात करना चाहूंगा जी। प्रॉपर सेगमेंट पे यदि आप जाएंगे, सही सेगमेंट पे यदि आप जाएंगे, आपको सेगमेंट को चुनना है। मैं यदि चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ तो मुझे मेरे सेगमेंट का मालूम है कि मेरा सेगमेंट कौन है। मेरा सेगमेंट डॉक्टर हो सकता है, मेरा सेगमेंट मेरे क्लासमेट्स हो सकते हैं। ये सेगमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। इसका मैंने विशेष ध्यान रखा है। अपनी जहां भी मैं गया, मैं मना भी कर दिया, अपने लोगों को मना कर दिया, भाई मैं मुझे सूट नहीं करता, सॉरी मैं नहीं जा सकता। ओके। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेगमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आदमी वैसे भी सर इंप्रेस हो जाता है। मान लो मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, मैंने NIET से जहां एडमिशन ही मुश्किल है जी, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस मुश्किल है, वहां से मैंने मान लो बीटेक किया, तो इसका एक एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ा, एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है, निश्चित रूप से एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ा दिमाग में, तो उसका भी मुझे लाभ मिला। अल्टीमेटली टोटलिटी में यदि मैं बात करूं तो मुझे जितने लाभ मिले उनको सबको एडअप कर दिया जाए तो ये मेरे फेवर में चीज जाती है जी, ये मेरे फेवर में चीज जाती है। आज मेरी कंपनी के जितने DUCD, बहुत सारे मेरे जानने वाले DUCD हैं, मिस्टर तेजेंद्र पाल राणा जी हैं, संजय यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरा इतना सम्मान करते साहब, मुझे खुद अजीब लगता है यार, मैं क्राउन डायरेक्टर, मेरे साथी DUCD और मेरा इतना सम्मान करते हैं कि पूछे नहीं। बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत अजीब भी लगता है कभी कभी। मेरी मिसेज खुद एक्सपर्ट हैं, महिलाओं के हाइजीनिक प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं सबकी इन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। ये काम करती हैं, घर पे बैठ के काम करती हैं, और हम लोग यही आप आइडिया भी लगा रहे होंगे भी हमारा क्राउन डायरेक्टर हो गया, इतना जल्दी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग सर क्राउन डायरेक्टर जल्दी बनाना चाहते हैं, क्राउन डायरेक्टर जल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज आपका, आपने जो अप्रोच तो की है, लेकिन अप्रोच, राइट अप्रोच जो आपकी थी, लोगों का चुनाव किया। शायद अगर लोगों को चुनाव नहीं होता तो लोग समझने के बावजूद अवॉइड कर देते। सर मैंने एक किताब पढ़ी थी, बातों बातों में काम की बात, जी, हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, और उसको एक बार नहीं पढ़ा, 10 बार पढ़ा है। उसमें जो छोटे छोटे वाक्यांश दिए हुए हैं,
चीजें दी हुई हैं, उनको पढ़ने से ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चीज खड़ी हो जाती है सामने। तो बगैर पढ़े, बगैर चीजों का ज्ञान अर्जित किए सफलता नहीं मिलती है। सफलता बहुत के लिए ज्ञान बहुत अर्जित करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और वैसा वैसा ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान तो हम किताबें जितनी इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी वो तो अपने घर छोड़ के आ गए थे। हमने तो नए सिरे से जीरो लेवल से शुरू किया। जीरो लेवल से ज्ञान को अर्जित किया आपने। जीरो लेवल से ज्ञान वर्धित किया। वेरी गुड, वेरी गुड सर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने आज अपने अनुभव जो शेयर किए और राइट पर्सन का चुनाव किया और जाकर के लोगों तक मैसेज दिया। और जिस मैसेज से जो है आपने एक बड़े काम को किया कि 250 नैनो एनर्जाइजर, ये छोटी बात नहीं है सर। जी जी, बहुत 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 बधाई सर, बहुत बहुत थैंक बधाई यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू, ओके, ये वेलकम। धन्यवाद सर आपका भी। और आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सर अगला निर्देश। सर हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं श्री ओमपाल सिंह तोमर साहब का, आदरणीय संजय केसरी सर का हृदय से आभार करूंगा सर। बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन आप लोग बांध के लेकर आए और हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब मैं एक बहुत जरूरी बात पर आप लोगों का फोकस कराना चाहता हूँ। अब 2 मिनट लूंगा मैं खाली अपने लिए। मैं बताइए सर। 50 साल, लोग बेचैन हैं आपको सुनने के लिए। थैंक अभी यू सर, तक तो थैंक यू लोगों के बारे में आप बात करते आए हैं। सर। मैं 50 साल की उम्र तक ना दुनिया का सबसे काबिल व्यक्ति हुआ करता था। सर ये बात मत बताया करिए, नहीं लोग एज एज कहेंगे कि सर आप पूछ बैठेंगे सर। तो 50 साल की उम्र तक मैं दुनिया का सबसे काबिल हुआ करता था। अपने सामने किसी खां को गिनता नहीं था। हाइडिल में मैंने नौकरी करी, पुलिस में मैंने करी, विधानसभा में मैंने की, बहुत सारे व्यापार मंडल, ये ड्रामेबाजी वो ड्रामेबाजी दुनिया भरे की जिंदगी में मेरे रही है। और मैं हमेशा लोगों का अगुआ बनकर, नेता बनकर, लीडर बनकर काम करने का आदी रहा हूं। मैंने कहीं पर भी दोयम दर्जे वाली चीज को स्वीकार नहीं किया कभी जीवन में। ऐसे में ये वेस्टीज मेरे जीवन में जब आया तो लेकर आए मेरे एक करीबी मित्र और मेरे छोटे भाई अनिल दीक्षित सर। तो मुझे ऐसा लगा ना, यार इन लोगों की रोटी वोटी नहीं चल रही होंगी, चलो तो फिर वेस्टीज ज्वाइन तो इसलिए कर लिया भाई, सामान देते रहेंगे यार। लेकिन सुनो, ये सब मत कहना हमसे, ये वेस्टीज कर ले, जुड़ जाओ, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि हम इसको इस नजरिए से देख रहे होते थे कि यार कल तक तो बड़ी बातें करते घूम रहा था बंदा, आज वो टेम्पो में हेल्परी करता फिर रहा है। अब वही काम हमें करने को कही जा रही है, हम कैसे कर लें? तो मैं इस काम से बड़ा सख्त नफरत करने वाला व्यक्ति रहा। मेरी जिंदगी में यू टर्न कब आया? मुझे उससे पहले 3 साढ़े 3 साल तक इवेंट का हिस्सा बनाया दीक्षित सर ने। ये ऐसा तो हो रहा है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे की सफलता, दूसरे का पैसा मुझे कभी प्रभावित कर नहीं पाया जीवन में। ऐसे में ये लोग जबरदस्ती मुझको रामनगर लेकर गए और रामनगर में वो बातें हो रही थी जो मेरी कल्पना से परे थी। मैंने बहुत बार मौके पे ऐसा हुआ था कि मैंने जो भी मन में सोचा वो तुरंत पूरा हो रहा है, बस समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रामनगर जाकर मुझको विज्ञान के रूप में ज्ञान परोसा जा रहा था, ज्ञान और विज्ञान का संगम हो रहा था। और वहां जाने के बाद मेरी जिंदगी यू टर्न ले गई, मेरी पूरी सोच बदल गई और मेरी सोच बदलते ही मेरे पूरे परिवार की दशा बदल गई। वो सारे के सारे लोग आज खुशियों में जी रहे हैं जो पहले टेरर में जीते थे। पहले मैं अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली बनाकर दिखाने में, अपनी आवृत्ति में हिंदी समझता था, मैं सोचता था इसी में मैं हीरो हूँ। आज मुझे दिख गया कि मैं वो गंदी 2 कौड़ी की लाइफ को जी रहा था और मुझे कोई समझा नहीं पा रहा था। वहां पर भी किसी ने समझाया नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा सभी साथियों से, जो व्यक्ति एसटीएम ना गया हो उसके लिए एसटीएम ये समझ लेना, अगर मौका मिल रहा है ना वहां पे जाने का, तो ये ईश्वर का आपको प्रसाद मिलने जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं आया तो एसटीएम के द्वारा आया सर। और मैं आपको भी जानता हूँ सर,
आप भी जी एसटीएम के द्वारा आए। मैं अमरपाल सर को भी जानता हूँ, वो एसटीएम जी में जब तक नहीं गए थे ना, तब तक तो बेचारे लाखों में खेल रहे थे और आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। यू टर्न एसटीएम ने हम सबकी जिंदगी में लिया है। ऐसे में ये बात मैं कह क्यों रहा हूँ, यहाँ जी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं इस समय जो हमें और आपको सुन रहे हैं। 16, 17, 18 अगस्त में एसटीएम होने जा रहा है। जी तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा जो आज तक एसटीएम नहीं गए, वो सोचे नहीं, वो तुरंत से पहले किसी तरीके से जुगाड़ बढ़ाएं। अगर उनकी सीट मिल सकती है तो वो एसटीएम में जरूर जाए। अब दूसरी बात मैं उन लोगों से करूंगा जो एसटीएम एक बार जा चुके हैं। हम जीवन भर जा रहे हैं और जब तक जीवित हैं तब तक जाएंगे, क्योंकि अपडेट एक बार में हम नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर इतनी ज्यादा परतें जमा हैं, इतनी परतें जमा हैं, वो खुरुच खुरुच के निकालनी पड़ेंगी। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, एसटीएम की वैल्यू को समझें और वहां जरूर जाएं। यहाँ पर जितने भी स्टार एंड अबव हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ एक बार एसटीएम के विषय में अपने अनुभव स्पॉट में, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम बचा है, तो जरूर सर बताएं। शर्मा सर, यहाँ पर मैं एसटीएम के बारे में एक कैलकुलेशन जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कैलकुलेशन किया था एसटीएम को लेकर के, क्योंकि विचार आते हैं ना कुछ जब मोटिवेट करता है कि भैया पैसा लग रहा है, पैसा है नहीं, दिक्कत है, चैलेंज है, जबरदस्ती करा जा रहा है। हाँ, अरे इस बार नहीं चल रहे हैं, अगली बार सर मैं जरूर चलूंगा। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम व्यवस्था तब तक हमारी हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आपको कैलकुलेशन की बात बताऊं, तो पहली बार एसटीएम का नतीजा मैं आपको बता सकता हूं कि पहली बार विवेक सर ने हमारा कम से कम कितनी बार फॉलोअप किया था, 50 बार। रोज फोन आता, रोज फोन आता, रोज फोन आता, रोज फोन होता, दिन भर में 2-3 बार एसटीएम एसटीएम एसटीएम, जब तक कि कब तक उन्होंने किया, जब तक कि मैंने पैसा निकाल के दे नहीं दिया, तब तक एसटीएम की वो बात करते रहे। यानी कि इतना स्ट्रांग फॉलोअप उन्होंने किया, जबकि उस समय मेरे हालात बहुत अच्छे नहीं थे। वो मैं किसी और दिन फिर डिटेल बताऊंगा, क्योंकि आज बताऊंगा तो फिर समय लगेगा, बट मैं किसी और दिन बताऊंगा। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन मैं आज बता सकता हूं कि यदि आप एसटीएम का पार्ट बनते हैं, मान लीजिए कि एक फीस को रखते हैं हम सामने, क्योंकि अर्थ से बिना अर्थ के कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एसटीएम हर 3 महीने में रिपीट करता है, और अगर बोले कि मैं कहता हूं कि 10 एसटीएम, इस शर्त के साथ, शर्त अपने साथ आप लगाएंगे कि मैं एसटीएम जाऊंगा और जो सिखाया जाएगा मैं आके उसको घर में डेली करूंगा, मतलब इससे कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊं कि 6,500 रुपए फीस है, आज है मान लिया 6,500 रुपए फीस है। आप कहीं से भी ट्रेन से बैठेंगे, आएंगे नैनीताल उस जगह पर, तो लगभग 1,500 रुपए किराया भाड़ा, खाना पीना थोड़ा सा जो हो जाता है रास्ते में, वो हो जाएगा। कुल मिला के बैठा कितना पैसा, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए और 10 एसटीएम की बात मैं करता हूं कि अगर आप 10 एसटीएम भी आ जाते हैं तो आप मुझसे लिखवा करके, स्टाम्प पे लिखवा के ले सकते हैं, सादे पेपर पर लिखवा सकते हैं कि गरीब से गरीब आदमी बन जाएंगे तो 50,000 महीने के आदमी आप गरीब वाले आदमी बन जाएंगे 10 एसटीएम के बाद। ऐसा नहीं कि अचानक 10 एसटीएम होगा, अचानक 50,000 रुपए चेक वेस्टिज भेज देगी, या अचानक से परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, 5 से 7, 7 से 8, 10, 15, इस तरह ये करेगा। वो बीच की बातें नहीं कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताना, सीधी सीधी बात है कि यदि कहीं पर अगर 2.5 साल बाद ट्रेनिंग के बाद 80,000 रुपए खर्च करने के बाद 50,000 के आदमी बनने का मौका मिले, तो मुझे बताओ कौन इससे सस्ती कहीं एजुकेशन बता देना कि इससे सस्ती कोई एजुकेशन हो, जहां पर 80,000 लगाने के बाद। और मैं आपसे कहता हूं कि वो काम डेली आके करना, ये नहीं कि वहां एसटीएम गए 2 दिन तो खूब नाचे गाए डांस किया, उसके बाद 2 दिन बाद 2-3 दिन खूब लिखा, और 2-3 दिन के बाद आने घर के बाद कॉपी इधर पड़ी, कॉपी उधर पड़ी, कॉपी उधर पड़ी। वो नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा सकता हूं, शुरू के दिनों में मेरी हालत तो, मानसिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तो कर ही नहीं पाता था कुछ। लिख पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, उठा के ऐसे कॉपी फेंक देता था। लिखावट पढ़ाई तो हमसे नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर भाव में परिवर्तन आया, तो मैंने लिखना शुरू किया। इतनी मोटी मोटी रजिस्टर मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 10, 20,
मेरे पास रजिस्टर है और मैं आपको बताऊँगा कि जिस समय घर बनवा रहा था, उसमें आज के हालात कैसे हैं वो लिखा हुआ था। तो मैंने लिखा हुआ था, मैं ₹300 का जूता पहनता हूँ। मैं लिख रखा था कि 2 ₹300 ₹400 की शर्ट पहन रखा था। कभी-कभी बिजली घर से भी शर्ट खरीद लेता हूँ। हालात कुछ ऐसे थे उस समय, ऐसे कर लेता हूँ। और फिर मैं देख रहा था आज का जीवन कैसा है। दोस्तों, यकीन मानो, मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि वो दिन सबके घर में आए और सभी लोग, ये आएगा कब? जब वो स्क्रिप्टिंग, नहीं सर एक्चुअली बहाना होता, नहीं सर जो सर ने सिखाया बहुत बढ़िया सिखाया और इतना बढ़िया सिखाया कि सर मैं आके विजुअलाइजेशन तो करता हूँ, लिखता नहीं हूँ सर। अरे सर वो बात तो वही हो गई ना। अरे बवालबाजी मत करिए, आके कॉपी पर लिखे। जिस प्रकार से बचपन में डांट सुनी है हमने कि बेटा जिस चीज को माइंड में परमानेंट फिक्स करना हो उस चीज को बार बार लिखो और लिखने के बाद तब याद करो, लिख करके याद करो। लिख करके याद की हुई चीज कभी भी नहीं भूलेगी और उस समय के साथ उतनी ही पक्की होती चली जाएगी। कई बारी लोग यहाँ पर सीखते खूब हैं, आते खूब हैं, लिखते नहीं हैं। कभी विजुलाइज कर लिया, कभी नहीं विजुलाइज किया, खेल चल रहा है क्योंकि पैसा पिताजी दे रहे हैं, मम्मी दे दे रही, बेटवा हमारा जो कुछ कर ले। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। बाकी और बाकी जो बड़े हैं तो वो कर रहे हैं, अरे सर आके लिखने का सर समय नहीं मिला। किस बात के लिए? अरे सर लिखा ही नहीं जाता। क्या लिखें? एक ही बात को 20 बार लिखें क्या? मैं कहता हूं अगर तुमको आता है भैया, एक बात को 20 बार लिख लो। ऊपर वाला कहेगा तथास्तु, जो लो तुम्हारा काम पूरा हुआ, तब तो तुम दूसरी लिखोगे। लेकिन लिखो जरूर, लिखो जरूर और देन विजुलाइज करो। मेरी बात ध्यान करके लिख लेना, अपनी डायरी में लिख लेना, मेरा सिग्नेचर ले लेना। अगर आके ये काम करते हो, रिकॉर्ड हो रहा है, आज आके आप रेगुलर ये काम करते हो, तो ये 8-10 एसटीएम करते करते 50,000 रुपए का बोनस अगर अकाउंट में नहीं हो रहा होगा तो बताना मुझे, तो मुझसे बोलना, रिकॉर्डिंग रख लेना। मैं इतने दावे के साथ कर रहा हूँ दोस्तों, उसकी कीमत तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि वो 50,000 इनिशियल है जो जीवन में और ऐसी चीजों का निर्माण करेगा ना जिसको आप पैसे से कभी तुलना कर ही नहीं पाते और कोई एजुकेशन वो कर ही नहीं पाते। इतना कमाल का है एसटीएम। और अभी जैसा कि शर्मा सर ने बताया 16, 17, 18 है और एक सेशन हमारा जो है सितंबर माह में, अभी पता नहीं, उसको हम बता देंगे। अभी 16, 17, 18 जो है उसमें जो लोग जा सकते हैं सबसे पहला काम करें। पहला, वहां अगर जगह ना मिले जल्दी कर लीजिएगा। वहां जगह ना मिले तब आप दूसरा सेशन होगा तब वहां पर एंट्री करिएगा क्योंकि दूसरा सेशन भी भर चुका है लगभग। लेकिन जाइए जरूर। आने के बाद जो मैंने कहा है उस काम को बिना लिखे सोना नहीं है। चाहे अच्छा लगे लिखना, चाहे ना अच्छा लगे, लेकिन लिखो और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। ये लगातार करते रहो भैया। 10 एसटीएम, 50,000 रुपए के एम्प्लॉय, 50,000 रुपए उसमें, और यही काम आपको 50,000 कमाए और ये 5 लाख तक लेके जाएगा। हमने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता चल गया यही काम करो और यही काम करो। दोस्तों, चूंकि अभी विवेक सर से बातचीत हो रही थी लखनऊ में, क्योंकि सर तो जो है बहुत मोटा ग्रंथ है। कितनी मोटी ग्रंथ है ये इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी बात को ध्यान से सुनता हूं। उन्होंने बताया कि 2 तरह की चीजें हैं आपकी, आप कितना संलग्नता के साथ यानी कि प्रगाढ़ता के साथ या गहराई के साथ किसी काम को करेंगे, ये आपके 2 चीजों पर निर्भर करता है। वो पहली चीज होती है एक दृष्टि का, यानी कि जितना हम देख सकते हैं। जैसे संजय सर ने अभी बताया कि हमने देखा कि दीक्षित साहब चले जा रहे हैं टैक्सी में, टेम्पो में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, अरे भैया ठीक है ये काम हमसे नहीं होगा। एक तो हो गया दृष्टि, सर की दृष्टि तो काम कर गई, लेकिन सर का दृष्टिकोण कहाँ से आएगा? दृष्टिकोण कभी भी इस तरीके से सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। और एक चीज है, लाइफ में बड़ी सफलता तभी मिल सकती है जब आपका दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टि से काम चलने वाला, दृष्टि अच्छा होगा। जैसे कई बार लोग, अरे सर दृष्टि तो पहले बहुत अच्छी चल रही थी, अब ये वो चला गया, ये दृष्टि है। दृष्टिकोण जो दूसरा होता है दृष्टिकोण, वो एजुकेशन से आता है। जिसका दृष्टिकोण बदला वो चला गया, आ गया, नहीं किया, नहीं आया, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं होता।
उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि यदि मैं ये काम करूंगा जो सफल लोगों ने किया और इस तरीके से करूंगा तो मैं भी यहाँ से बड़ा हो जाएगा। उसकी दृष्टि नहीं, उसका दृष्टिकोण जब काम करता है तो इससे ओहा पोह से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसको वो, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में नहीं जाते उनका दृष्टिकोण नहीं डेवलप हो पाता, और वो कहाँ पर फंसे होते हैं, जो दृष्टि से दिखता है वही निर्णय वो बनाते हैं। माय डियर, दृष्टि से देखा ही हुई चीज गलत भी हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण से दिखी हुई चीज वो आपको वहां तक लेके जाएगी जो आपने उस दृष्टिकोण से देखा है, आपको वहां तक पहुंचा देगी। दुनिया में कौन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपकी गद्दी वहां रिजर्व हो चुकी है, आप वहां पर पहुंचेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये एजुकेशन हमें दृष्टिकोण तक पहुंचाने का काम करती है। अभी कल यही सर से परसों संडे के दिन एक डिस्कस हो रहा था सर, दो चीजों का, और इसी वजह से एक लोग होते हैं जो अप डाउन के बावजूद भी टिके रहते हैं, मजा लेते हैं और काम करते हैं और सब मौज करते हैं, और एक आदमी घबरा रहा होता, अरे ऐसे हो जाएगा, अरे वैसे हो जाएगा। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का पार्ट बनिए। और मैं बोलूंगा गारंटीड मैं कह रहा हूं इस बात के लिए, गारंटीड नहीं कहूंगा क्योंकि गारंटी वर्ड ईश्वर ने भी दे दिया। हम जीव हैं, ईश्वर के लिए मतलब मानव है, गारंटी नहीं दे रखा है, लेकिन संभावनाएं बहुत दे रखी हैं। तो मैं बोलूंगा पूरी संभावनाएं हैं, आप भी संभावनाओं के साथ जाएंगे। जितना लिखेंगे मैं बोलूंगा उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी जो है समाज में सम्मान, उतना बड़ा सम्मान, उतना बड़ा प्यार, उतनी बड़ी मतलब जो भी लिखा आपने वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो वो काम करता है एसटीएम। मैं चाहूंगा कि इस तरह से इवेंट का हिस्सा बनिए और इसका पूरा फायदा लीजिए, ताकि आज मैं जबरदस्ती लाया गया, मुझे जबरदस्ती किया गया, और मैं आपको भी यही नजरिए से जबरदस्ती करूंगा। अच्छा नहीं लगे तो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा चलिए और इस काम को करिए। 2.5 साल के बाद में अगर आपने माना तो आप मेरी जगह पर आपका स्थान होगा, और मेरी चेक की जगह पर आपकी चेक, यहाँ पर मेरी जो चेक आज है वो आपकी चेक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आगे से जैसा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप आगे चलते हैं। असलम अंसारी साहब, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। मॉर्निंग सर, टू नेट बी बर्थडे सर, माय सेल्फ असलम अंसारी से। और सर आपने बताया कि एसटीएम के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताना है। तो सर आज वेस्टीज में जहाँ कहीं भी आज मैं हूँ, जैसे मेरा लेवल डायमंड ट्रैक्टर का है, और मैं पहले मजदूरी का काम करता था, घर बनाने का काम करता था। तो सर मेरी सोच बड़ी नहीं थी, मेरी सोच बहुत छोटी थी। वहाँ पे बताया गया कि 1 लाख रुपया कम से कम लिखिए आप, तो लिखा नहीं जा रहा था। मुश्किल से सर मुश्किल से 1 लाख रुपया मैंने लिखा। तो 1 लाख रुपया लिखा सर, तो 1 लाख रुपया नहीं, लेकिन 70,000 रुपया इस टाइम हमें आ रहा है सर महीने का वेस्टीज से। और वहाँ गया था तो विदेश के बारे में मैंने लिखा था कि मैं थाईलैंड जाना है, थाईलैंड भी घूम के आया, एसटीएम की देन है सर। और मेरे पास कार नहीं थी क्योंकि मैं पैसे चलता था। तो सर ने बताया कि आप लिखिए कार, और कार मैंने लिखा। फिर उन्होंने बताया कि मोबाइल पे लगाइए, आपने जहाँ पे बेडरूम है वहां पे लगाइए। मैंने लगाया, मैंने महसूस करना शुरू किया। और सर मेरे पास असलम भाई, जी सर, आप सर ये अंत है कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, और अगर हम ये बातें बिना जी सर, समझाए किसी को बता रहे हैं तो वो उसका गलत मतलब जा सकता है। जी सर, जी सर। तो आज सर जो कुछ भी मेरा अचीवमेंट है सर, वो ये एसटीएम का ही देन है सर। और मैं लगातार हर बार जा रहा हूँ सर, और अभी 16, 17, 18 में जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ में सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं राजेंद्र सर के पास में। आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो भी कुछ है सर एसटीएम की देन है और कुछ नहीं है। वो हम लोगों का ताकत नहीं था, वो एसटीएम ऐसा चीज है कि वहां से ताकत मिला, वो सोचने की हिम्मत मिली, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। आइए दद्दू जी के पास चलते हैं। आइए दद्दू साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आज जो है संजय केसरी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और बात एसटीएम की हो रही थी, तो एसटीएम के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। एसटीएम जब मैं पहली बार गया तो अकेला गया था। जब वहां जाके देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, अगर मेरी टीम अगर इस काम को करना शुरू कर देगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो मैं 25 बार से ज्यादा गया, और 50 लोगों के साथ, 50 लोगों से कम के साथ कभी नहीं गया।
तो मैंने अपनी टीम को एजुकेटेड किया वहां जाके। मैं तो आज भी नहीं समझ पाया, आज भी मैं समझाने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी टीम को वहां जाके बिठा के सबको समर्थ कर दिया, और सब लोग जो है आज के टाइम में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सब अच्छे अच्छे अचीवर्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि अपनी टीम के साथ जरूर जाएं। आपके अकेले से सीखने से कुछ नहीं होगा। जब तक टीम आपके साथ में नहीं सीखेगी तब तक आपको कामयाबी में देर लगेगी। ये मेरा मानना है सर। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लक्ष्मण भाई के पास चलते हैं। जी लक्ष्मण भाई, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मण भाई? और आदरणीय जगत बहादुर सर, आप आ जाइए। आवाज जी आ रही है सर। मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ लक्ष्मण भाई बोलिए अपनी बात। जी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर हूँ और बी टीम से प्रयागराज से हूँ। और एसटीएम में जो बात कहा जाता है, एक तरह से वो सिर्फ इनकम की बात नहीं होती है, एक तरह से वो संपूर्ण विकास की बात होती है। मेरे जैसे आदमी एकदम वैसे रहा सोचने का, बात करने का, और जो मेरा सोच बदला है आज एसटीएम की देन है। और मैं अपने आप से वादा कर रखा हूं कि किसी भी एसटीएम को छोड़ूंगा नहीं। वहां क्या मिलता है क्या नहीं मिलता मुझे पता है, लोगों का क्या नजरिया इससे मतलब नहीं है। मैं अपनी नजरिया जानता हूँ, वहां जाना ही जाना है। मैं जिंदा हूँ, मुझे जाना ही जाना है। किसी भी परिस्थिति में मुझे उसको बैक नहीं करना, चाहे कोई भी समस्या। आगे चलते हैं आदरणीय जगत बहादुर सर के पास में। स्वागत है सर। जी सर, थैंक यू सर। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जगत बहादुर सिंह प्रयागराज से हूँ, एक कॉलेज में ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ। एसटीएम के बारे में शब्द नहीं है कि क्या कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि अगर एसटीएम न जाते तो शायद यह जन्म लेना बेकार हो जाता। इतनी बड़ी चीज है, जितनी बार गया हूँ हर बार आने पर एक नया अचीवमेंट, नई उपलब्धियां मिलती हैं। यहाँ से जो सोच मिली उससे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। 16 तारीख 16, 17, 18 में जा रहा हूँ अपने टीम के 11 लोगों के साथ। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पैसे की मत सोचिएगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरे 2-2.5 लाख रुपए अब तक जो 20-22 बार गया हूँ खर्च हुए होंगे, लेकिन यहाँ से 82 लाख रुपए आए भी हैं। अब आप जोड़ लीजिए 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके अगर आपको 80-82 लाख रुपए आ जाए तो पैसे का भी आप हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर एसटीएम नहीं गए तो जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। अब इससे अधिक शब्द मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भी बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब आलम साहब, स्वागत है डियर सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका वीडियो ऑफ है क्या? बात नेट नहीं आ रहा? सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर महबूब आलम मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से, यूपी से है, डायमंड डायरेक्टर हैं। और जो कुछ भी मेरे पास है एसटीएम की वजह से है। एसटीएम जा कर के मैंने कार खरीदा, विदेश यात्रा किया, और अभी मैं जनवरी में गया था, फिर अप्रैल में गया था, फिर 15 तारीख को मैं पूरी बस लेकर के फिर आ रहा हूँ। वही मुलाकात करेंगे। जब तक एसटीएम लगेगा तब तक मैं जाऊँगा, लोगों को लेके जाऊँगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए साथियों, आज का सेशन अभी यहाँ पर ओवर करते हैं। टाइम बहुत हो चुका है। कल फिर मिलते हैं सुबह 5:50 पर। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर।